Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss about the Newton's laws, third law of motion. पहला और दूसरा जो न्यूटन का नियम था लॉज ऑफ मोशन, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पीछे का वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा डिटेल से, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए गए हैं, इसीलिए उसको थोरो जरूर से देखिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कहें तो एक छोटा बच्चा जानता है, 5 साल से आप पढ़े, बड़े हुए तो भूल गया, फिर आप रटना चालू करते हैं, क्या करें, लेकिन सेंस में है। कैसे सर? छोटा बच्चा है, माँ से एनॉयड हो गया और कहता है जा करके दीवार में अपना सर को जो है टकराता है। तो टकराएगा तो आप देखे होंगे कि जब टकराएगा तो थोड़ा सूजन तो होगा ही, लेकिन बच्चा इतना जोर से कभी नहीं टकराता कि ब्लीडिंग होने लगे, टुकड़े हो जाए सिर के। बस वो एक हिसाब जानता कि इतना तक बर्दाश्त कर। मतलब बच्चा को पता है कि जब दीवार में हम ठोकेंगे तो हमको चोट लगेगी। इसका मतलब है कि टू एवरी एक्शन, जो बच्चा एक्शन कर रहा है उसका क्या हो रहा है, उसके रिप्लाई में उसको रिएक्शन मिल रहा है और इसके चलते उसको जो है चोट पहुंच रही। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। समझ रहे हैं बात? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल और अपोजिट होता है। साथ ही साथ एक मेन जो फैक्टर है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे होता है। एक्शन किस पर हुआ? दीवार में, दीवार पे ठोका जाकर उससे सिर्फ, तो एक्शन हुआ दीवार पर। रिएक्शन किस पर हुआ? वो जो उसकी रिप्लाई में एक फोर्स जो जनरेट हुआ और वो रिप्लाई जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, वो बच्चे पर असर किया। आप तैरते हैं, ठीक है, तैरने में नॉर्मल आप देखे होंगे, क्योंकि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ का कंप्लीट एप्लीकेशन है। क्या करते हैं सर? वी पुश द वाटर बैकवर्ड, हम लोग पानी को पीछे ढकेलते हैं, फिर हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हैं। आगे जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, हमको प्रयास करना है, पीछे वाटर को जो है पुश करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है, आगे तो चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? आपने वाटर को पीछे की तरफ धक्का दिया, ये हुआ आपका एक्शन। रिएक्शन क्या हुआ? वाटर उसके अगेंस्ट में रिएक्ट किया, जिससे कि आपकी बॉडी आगे जाती है। क्लियर है ये बात? एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग मूविंग करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं। चलने के समय क्या होता है, उस समय का जरा सा हम एग्जांपल लें तो जरा समझ में आएगी। आप देखिए जमीन के ऊपर यहाँ पर इस तरफ आप एक धक्का देते हैं और इसके एवज में ये रिटर्निंग फोर्स आपने इसको दिया, ये रिप्लाई हुआ रिएक्शन फोर्स। ये जब रिएक्शन फोर्स हुआ, सपोज कीजिए कि आप थीटा एंगल से उसको जो है आपने धक्का दिया, तो ये आर जो है इसका 2 पोर्शन होगा। क्यों? आर का 2 पोर्शन होगा। एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। सर ये किधर? इस डायरेक्शन में होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं आर साइन थीटा। अब जरा सा समझिए, थोड़ा हम लोग इसको स्टडी करें, 9 से ऊपर उठे। आर साइन थीटा वर्टिकल है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ये कैंसिल होगा फोर्स। किससे होगा? यहाँ पर जो वेट है उस आदमी का, वेट ऑफ द बॉडी मतलब mg, ये काम करेगा, ये हम कह सकते हैं वेट। वेट जो है बॉडी का वो नीचे काम किया, उसको बैलेंस किया आर साइन थीटा। अब आर कॉस थीटा को कोई भी बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो आर कॉस थीटा एग्जर्ट किया फोर्स किस पर? आपके ऊपर एग्जर्ट किया, जिसके चलते यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको हम लोग फिजिक्स के ध्यान से समझ पाए कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। बंद था क्या? ठीक है। आपका जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल है वो एस्ट्रोनॉट्स का। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, मतलब एस्ट्रोनॉट्स जिस सिद्धांत पे काम करता है, ऐसा लगता है कि थर्ड लॉ उसमें पूरा अटैच्ड है। किस तरह से? आप देख रहे फिगर, मान लिया एक एस्ट्रोनॉट्स है जो कुछ वर्क कर रहा है और आप वहाँ पर क्या होता है कि कमर में एक रस्सी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो बीच में सपोज कीजिए ऊपर कुछ काम कर रहा है और किसी झटके में उसकी रस्सी क्या होती है, बीच से ब्रेक कर गया। ब्रेक करने से जो झटका लगेगा तब वो क्या होगा कि आगे ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगेगा। मतलब जो आपका यहाँ पर रॉकेट है उससे उसका जो ये आदमी है ये इधर जाने लगेगा। अब क्या करेगा, इससे अलग हो रहा, क्योंकि रस्सी तो बीच में जो ज्वाइंट था वो टूट गया, ब्रेक कर गया। ये जो थ्रेड था, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग था, ये क्या, या रोप था, ये क्या हुआ, ब्रेक कर गया। जैसे ब्रेक किया तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको जाना कहाँ है, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा कैसे, क्या कर सकता है इसके लिए? आप जरा सोचिए। थर्ड लॉ इसको बहुत मतलब इसके लाइफ को सर्वाइव कर देता है, अदरवाइज स्पेस पे कहाँ चला जाएगा। तो बचने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई बोल्डर है, ठीक है, यहीं पर कोई बोल्डर है,
तब क्या करेगा, उस बोल्डर को उठाकर, उस स्टोन को उठाकर या उस हैमर को उठाकर, जिस हैमर से यहाँ वर्क कर रहा था उस हैमर को उल्टा डायरेक्शन में फेंकेगा, जोर से इधर फेंकेगा। जैसे ही साइड फेंकेगा तो अब क्या होगा, इसके अपोजिट में उसको एक फोर्स काम करेगा जिससे वो कम बैक यहाँ पर वापस आ जाएगा। बात समझ गए आप? ठीक है। तो रॉकेट का ये कहा जाता है कि रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल अगर कहा जाए तो मेन यही है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स का वर्किंग प्रिंसिपल, रॉकेट का नहीं, एस्ट्रोनॉट्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वो काम करता है। और ये चीज़ घटना वहाँ घटते रहती है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट टाइम पे अलग अलग एक्टिविटी। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कि ये सिचुएशन, और भी सिचुएशन वहाँ पर होता है जहाँ पर कि एक्शन रिएक्शन करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं।